पढ़ते हैं बहुत लोग, पर कुछ लोग पढ़कर अपना नाम बना जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र सिंह तोमर। आप सभी का स्वागत है एग्जामशाला की स्पेशल सीरीज सिलेक्शन की बात में। आज हमारे साथ कौन है? आज हमारे साथ है पुनीत सर, जिन्होंने एसबीआई क्लरिकल 2020 में सिलेक्शन ले लिया है। जी हाँ, तो नमस्कार पुनीत सर। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? बढ़िया सर, ठीक। कैसा महसूस कर रहे हैं इस समय एसबीआई क्लरिकल का एग्जाम निकाला आपने? काफ़ी अच्छा लग रहा है सर। अच्छा। रिजल्ट आया तो उससे तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ये बहुत बढ़िया। एसबीआई क्लरिकल में सिलेक्शन लिया। कुछ दर्शक हैं जो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन पूछेंगे, उनके आंसर भी आपको देना है, और साथ में जो क्वेश्चन मेरे तरफ यानी मेरी तरफ से पूछे जाने वाले हैं उनके भी आपको आंसर देना है। सबसे पहले अपने बारे में कुछ दर्शकों को बताइए। सर स्कूलिंग मेरा सब यहीं से हुआ, और यही मतलब सूरत से ही हुआ सब कुछ। उसके बाद ग्रेजुएशन मेरा 2019 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ख़त्म किया मैंने। जी। तो सर स्टार्टिंग से ही गवर्नमेंट का चल रहा था, क्योंकि मेरे मामा इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। इंजीनियरिंग का तो ऐसा मतलब इंजीनियरिंग से बैंकिंग बैकग्राउंड क्यों ऐसा? सर जब इंजीनियरिंग ज्वाइन कर रहे थे तो उस समय कुछ मालूम नहीं था इस गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में कि कुछ एग्जाम्स होते हैं। अच्छा अच्छा। तो सिर्फ एक ही चीज़ पता था कि साइंस खत्म कर लिया तो आप इंजीनियरिंग करते हैं, तो इसलिए उसमें एंटर कर गए। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे पता चलने लगा कि गवर्नमेंट सेक्टर कुछ होते हैं। जी। तो मेरे को तब पता चला आपके बारे में, सेमिनार वगैरह होते थे आपके। जी। और उसी चक्कर में फिर मुझे पता चला कि एटलीस्ट प्राइवेट सेक्टर के अलावा कुछ एक गवर्नमेंट सेक्टर भी होता है, और इस थ्रू के सर आप जा सकते हैं एग्ज़ाम में। जी। तो सर फिर मैंने तैयारी वगैरह थोड़ा करना स्टार्ट किया। जी। तब सर रैंडमली मैंने एक पेपर दे दिया था एसएससी एमटीएस का। एसएससी एमटीएस का पेपर दे दिया था आपने? क्या बात है। रैंडमली सर भर के दे दिया था जी। तो वो मेरी इंग्लिश थोड़ी ठीक थी सर उस समय, तो निकल गया, उसका प्री निकल गया था। पहला पेपर दिया और पहले ही पेपर में एग्जाम निकल गया था सर, निकल गया। क्या बात है यार, गजब। तो सर प्री निकल गया, तो अब मुझे मेंस का आंसर राइटिंग का कुछ आइडिया नहीं था। जी। तो इसके लिए मैं आपके पास आया था। जी। जी। कि सर मुझे टीयर 2 निकालना है। नहीं मेरे को पता है एमटीएस की तैयारी आपने घर से ही करके निकाल दिया। घर से था। देखिए, मैं काफी दर्शकों से हमेशा बोलता रहता हूँ कि आपके अंदर ऐसा पोटेंशियल है कि जिसमें आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर से भी सिलेक्शन ले सकते हैं। देखिए एसएससी एमटीएस निकाल दिया, फिर गाइडेंस की जरूरत भी पड़ती है कहीं, क्योंकि सर कुछ मालूम नहीं था कि टीयर 2 में होता क्या है। तो मैं इसलिए आपके पास आया कि सर मुझे मेंस निकालना है, तो आप बताइए। तो सर मेंस भी अच्छा खासा गया, मेंस भी क्लियर हो गया, पर लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं बन पाया था। अच्छा, ओवरऑल कट ऑफ नहीं बन पाया। तो इससे सर स्टार्ट हो गया जर्नी। तो कोचिंग अगर चालू हो गया था आपके यहाँ पे, तो सर अब मेरा ग्रेजुएशन खत्म होने पे आ गया था ऑलमोस्ट। बट हुआ क्या सर कि ग्रेजुएशन जब खत्म हो गया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि एसएससी थोड़ा ज़्यादा लंबा टाइम लेता है एक प्रोसेस को कंप्लीट करने में, और ग्रेजुएशन खत्म हो गया तो अब जॉब भी चाहिए थी। तो सर फिर मेरे को सर रियलाइज़ हुआ कि अब स्विच कर जाना चाहिए, एसएससी से बैंकिंग में स्विच कर गया मैं। मुझे दिखा कि जल्दी जल्दी एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें, और अगर अच्छे से पढ़ के अगर उसको एक बार क्लियर कर मतलब कहीं ना कहीं आपका गोल एसएससी है समय भी। हाँ यस सर है, पर आपने जल्दी जॉब मिल जाए क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, ये सारी चीजों को देखते हुए आपने कहा जल्दी नौकरी ले लेते, फिर उसके बाद कुछ और कर लेते। यस सर। तो आपने बैंकिंग एग्जामिनेशन दिए, कब से दे रहे हैं बैंकिंग एग्जामिनेशन? सर मेरा 2019 अगस्त में ख़त्म हुआ जी। उसके बाद मैंने पहला पेपर दिया, मैंने आईबीपीएस क्लर्क दिया, वो मेरा फर्स्ट बैंकिंग पेपर था जी। तो वो मैं उसका प्री मेरा निकल गया था। उसका भी निकल गया? उसका भी प्री अरे वाह यार, पूरी बहुत बढ़िया। तो उसका सर 67 कट ऑफ था मेरा, कट ऑफ 67, मेरा मार्क्स आया था 67.25, जस्ट बॉर्डर से निकल गया। वाह वाह, क्या बात है। तो सर बॉर्डर से निकल गया। हाँ। फिर मेंस की क्लास कर रहा था सर। वेरी इंटरेस्टिंग। सर मेंस की क्लास कर रहे थे आपके यहाँ पे, तो उसमें फिर मेरे को मेंस का कुछ मालूम नहीं था वैसे भी, मैं जस्ट ऐसे रैंडमली थोड़ा सा सर इंग्लिश के वगैरह से, क्योंकि प्री में सर मेरे इंग्लिश में आउट ऑफ 30 27.5 आए थे। अरे वाह, उसी के चक्कर मेरा प्री निकल गया था सर। कहाँ देखिए, कहाँ इंग्लिश में आदमी 5 मार्क्स नहीं ला पाता और आप 27.5 मार्क्स, क्या बात है। इट्स ना बहुत बढ़िया, बहुत ग्रेट ग्रेट सर उसके कारण ही मेरा प्री निकल गया जी। और फिर मुझे लगा नहीं था सर कि मेरा प्री निकलेगा, क्योंकि मैंने अटेम्प्ट ही जस्ट 72 किए थे और प्रीवियस ईयर कट ऑफ ऑलमोस्ट 65 था, तो मुझे लगा नहीं निकलेगा, बट निकल गया वो। तो फिर तैयारी भी नहीं की होगी? तैयारी भी नहीं की सर, और सिर्फ 19 दिन का टाइम मिला। काफी लोग ये गलती करते हैं कि प्री का एग्जामिनेशन देने के बाद इंतजार करते हैं रिजल्ट आने का, कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। अब जैसे एसबीआई क्लरिकल में कितने बच्चे सिलेक्ट हो गए थे, फिर मेंस में जाके काफी बच्चे जो हमसे अदर इंस्टीट्यूट के पढ़ने आए हमारे पास, वो बताया सर कि हमने तैयारी नहीं की थी, हमें मालूम ही नहीं था कि हमारा होगा। तो फिर आईबीपीएस क्लरिकल मेंस रह गया सर। वो मेरा 12 नंबर से मेंस नहीं क्लियर तो सर डिमोटिवेट हुआ सर, बट कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव थिंग मैंने ली कि अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री निकाल सकता हूँ तो थोड़ा एफर्ट और मार के मैं मेंस भी निकाल ही सकता हूँ। ऐसा कोई एग्जामिनेशन जिसका प्री दिया हो, प्री ना हुआ हो? ऐसा सर
मैंने बीच में CGL का फॉर्म भरा था जी। तो उसका प्री मेरा नहीं टायर 1 का ही नहीं निकला? नहीं निकला था सर। तब कैसा महसूस किया? तो लगा था सर कि थोड़ी मेहनत की जरूरत है अच्छी खासी। अच्छा, हाँ, थोड़ा मेरा- कॉन्फिडेंस जो बढ़ रहा था वो थोड़ा कहीं ना कहीं थमा और तुम्हें समझाया कि नहीं बेटा अपने को जमीन नहीं छोड़नी। यस सर। फिर आपने फिर तैयारी शुरू फिर तैयारी शुरू की सर। SBI का पहला एग्जाम दिया था आपने, किसके पहले दिया? नहीं, ये फर्स्ट था सर। SBI का फर्स्ट एग्जाम exam दिया, पहली बार दिया और पहली बार में फाइनल सिलेक्शन हो गया। यस सर। क्या ये बात है। सर SBI क्लर्क मेरा सेकंड बैंकिंग एग्जाम था। अच्छा तो उसका फिर जब IUPS नहीं हुआ जी। तो मुझे रियलाइज़ हो गया कि अब ये तो मैं जब मेंस दे रहा था तभी रियलाइज़ हो गया था कि कहीं ना कहीं आप देते तो रियलाइज़ हो जाता है कि आपका एग्ज़ाम निकलने वाला है या नहीं निकलने वाला। तो सर मैंने सोचा कि अब SBI क्लर्क आ रहा है सामने, उसके पीछे अच्छे से लग जाते हैं। क्या बात है, क्या तो बात प्रीलिम्स सर अच्छे से पढ़े हम लोग यहाँ पे। है। जी उसके बाद वो दे दिए सर, बट लेकिन लॉकडाउन के वजह से कुछ रिजल्ट ही नहीं आ रहे थे उसके, ठीक। तो थम गया सर वहाँ पे ऑलमोस्ट। कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक था? मेरा सर मैथमेटिक्स थोड़ा सा वीक है, थोड़ा एवरेज है सर, ऐसे नहीं कि वीक है बट एवरेज है तो सर। कैसे फिर उसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया, कैसे टाइम निकाला, कैसे उस पर कमांड की, कुछ ने सपोर्ट किया, कहाँ तक बताई चीजें, वो थोड़ा जानना चाहिए। सर पहले तो सर आशीष सर से पूरा मैं गाइडेंस लिया कि सर क्योंकि मेरा कैलकुलेशन वीक है, जी। आशीष सर से पूरा गाइडेंस लेके मैं आशीष सर से बैठ के पूरी क्लासेस लेते थे कि कैलकुलेशन कैसे फास्ट करना है, जी। क्योंकि सर प्रीलिम्स में यही मैटर करता है कि आप कितना फास्ट कर सकते फास्ट कैलकुलेशन जिसका होगा मैथमेटिक्स में उसका ही सिलेक्शन सिलेक्शन होगा सर। बिल्कुल। तो सर फास्ट कैलकुलेशन पे मैंने ध्यान दिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरा वही मेरे को प्रॉब्लम कर रहा है मैथमेटिक्स सेक्शन जी में। जी। तो आशीष सर ने काफ़ी हेल्प किया मेरा कितने कैलकुलेशन। आर देते थे आप मैथ्स के लिए एक दिन? मैथ्स के लिए सर मैं आई गेस 2 से 3 घंटे देता 2 था से 3 घंटे देते। सबसे ज्यादा क्या करते थे उन 2 से 3 घंटे मैथमेटिक्स? सर। मैं पहले तो अपने जो कैलकुलेशन स्पीड होता है उन पर थोड़ा ध्यान देता था। मतलब मल्टीप्लिकेशन, Simplification, हो yes, गया, sir. सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस थोड़े लगाता था। Very good. उसके बाद मैं मॉक टेस्ट थोड़ा देता था, 1-2 मॉक टेस्ट दे दिए। मॉक टेस्ट देना कहाँ जरूरी होता है? नहीं सर, कहते हैं mock test sectional, देना जरूरी। sectional, सेक्शनल मॉक टेस्ट sectional mock देते थे। test। वेरी गुड। मतलब हर एक पार्ट के इंडिविजुअल मॉक टेस्ट देते थे। तो उससे क्या होता था? सर सेक्शनल देने से सर जैसे पता चलता था कि कौन सा मेरी एरिया वीक लग रहा है। फिर उस सेक्शनल देने के बाद जब वो भी मेरे को प्रॉब्लम लगते थे उन पे फिर एनालाइज करके उनको फिर सॉल्व करने की कोशिश करता था अच्छा कि ये प्रॉब्लम मेरे से नहीं हो रहा है और इसको मैं कितना फास्ट कर सकता हूँ। और अच्छा। उन चीज़ों पे वर्क करने लगा सर। इंग्लिश शुरू से अच्छी थी, इसका रीजन? इंग्लिश सर शुरू से इंग्लिश मीडियम से हम पढ़ते आए हुए हैं। अच्छा, इंग्लिश मीडियम से थे इसलिए इंग्लिश इसके लिए अच्छा। थोड़ा सा और रीजनिंग, व्हाट अबाउट रीजनिंग? रीजनिंग तो सर हरेंद्र सर ऑब्वियसली हैं उनसे ही पढ़ते पढ़ते बढ़िया हो गई, क्योंकि आज तक सर कभी गवर्नमेंट के लिए मैं किसी कहीं और गया नहीं हूँ, आपके यहीं पे आया। हरेंद्र सर ने स्टार्टिंग से पढ़ाना स्टार्ट किया, वहीं से सर अच्छा हो गया। क्या बात है, क्या बात। कहीं ना कहीं एग्जाम साला का मतलब हमारा का मतलब एग्जाम साला का सर बड़ा योगदान रहा है। Yes, अच्छा sir. एक बात बताओ, ये मॉक टेस्ट वगैरह हैं, स्पीड टेस्ट हैं, जिनको देना हम लोग जरूरी नहीं समझते, बच्चे नहीं समझते, क्या वो शुरू से देना जरूरी है? यस सर, मुझे लगता है सर सबसे बड़ा रोल अगर है एग्जाम क्रैक करने का तो है मॉक टेस्ट। जितना मॉक टेस्ट दें सर उतना कम है सर। क्या बात है। मॉक तो टेस्ट आपने लमसम कितने मॉक टेस्ट दिए होंगे SBI क्लरिकल जब एग्जामिनेशन आ गया था? सर प्रीलिम्स के लिए मैंने ऑलमोस्ट 35 दिए होंगे सर, मॉक टेस्ट दिए ऑलमोस्ट 35। डिफरेंट प्लेटफॉर्म की इस्तेमाल Yes, sir, 35। वेरी गुड। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म को एक्सेस करिए, वहाँ से उनका फ़ायदा उठाइए और सिलेक्शन लीजिए। अच्छा, 2-4 चीज़ें और छोटी जानना चाहिए। यस सर। हैबिट डेवलप करना बड़ा टफ लगता है। आपने 5 से 7 घंटे डेली पढ़ने की हैबिट या 8-10 घंटे पढ़ने की हैबिट कैसे बनाई? सर पहले तो सर एक प्रॉब्लम थी, घर पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम चलती थी, तो घर पे से एक प्रेशर था, प्रेशर नहीं सर मतलब एक ज़रूरत हो जाती है कि आपको जॉब लेना ही है। तो घर पे से बोला जा रहा था कि एक काम करो, आप ख़त्म हो गया ग्रेजुएशन, आप जॉब कर लो। तो उस चक्कर में मैंने घर पे कन्विंस किया अपने पेरेंट्स को कि मुझे इतना समय का टाइम चाहिए, अगर इतने समय में कुछ नहीं होता तो मैं स्विच कर जाऊँगा प्राइवेट जॉब की तरफ। तो वो सर कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक प्रेशर बन गया कि 6 महीने का टाइम है तो अब मुझे कुछ भी करके लेना ही लेना है। क्या बात है, अपने आप को एक टाइम देना, स्केड्यूल देना, कहीं ना कहीं हैबिट को डेवलप कर ही देता है। क्योंकि जब आप वो कहते हैं ना कुत्ता पीछे लग जाएगा तो दौड़ना ही पड़ेगा सर। सही बात है। और वैसे चाहे आप दौड़ नहीं रहे हो, कंफर्ट जोन में रहते हो, प्रॉब्लम आती है तो आदमी खुद सतर्क है, सावधान हो जाता है, क्योंकि अगर प्रॉब्लम से नहीं बचे तो फिर तुम गायब हो जाओगे। तो अपने लोग सॉल्यूशन को ढूंढना बहुत जरूरी है। दर्शक कहीं ना कहीं जान रहे हो, बहुत मजा आ रहा है दर्शकों को। अच्छा, एक क्वेश्चन दर्शक का है कि कमेंट बॉक्स में काफी लोग पूछ रहे हैं कि सर एक बात बताइए, आप है आपने सिलेक्शन लिया, पहला एग्जामिनेशन आपने निकाल लिया, आपकी इंग्लिश अच्छी थी, लेकिन जिनकी इंग्लिश वीक है क्या उनका सिलेक्शन नहीं होगा? नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे मैथ्स वीक है तो मैं उसको भी सुधारा सर, तभी तो थोड़ा हुआ। रीजनिंग वीक थी, उसको भी सुधारने को मौका मिलता है। हर सब्जेक्ट को सर जैसे जैसे सुधारते चले जाएंगे
अपने आप स्ट्रांग होते चला जाएगा सर। जो भी वीक एरियाज होते हैं उनको अगर ध्यान देते चले जाएंगे तो ख़त्म होकर अपने आप एंड में आके आपका सब्जेक्ट वो स्ट्रांग हो ही जाएगा। तो डेली बेसिस पे सर प्रैक्टिस करने से अपने आप कोई भी चीज़ अपने आप सुधर जाएगी सर। मतलब हम प्रैक्टिस करेंगे। और आपके हिसाब से इंग्लिश के लिए क्या प्रेफर करना चाहिए? प्रेफर सर पहले तो सर अगर आप ढंग से पढ़ सकते हैं पूरा रीडिंग हैबिट। ये सर रीडिंग हैबिट बहुत इसेंशियल है। हाँ। उसके बाद सर न्यूज़पेपर वगैरह रीडिंग तो डेली आपको करनी है। हाँ। बाकी सर जो भी हम लोगों के जो मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं उनको एनालाइज काफ़ी अच्छे से करना जरूरी है सर। मॉक टेस्ट के अंदर जो इंग्लिश वाला पार्ट होता है, एक तो सर ये आरसी जो होता है, आरसी यस सर वो सर बहुत से लोग छोड़ देते हैं, और जबकि वो सबसे ज़्यादा हाई वेटेज रखता है सर। 5 मार्क्स रहता है। और वो सर अगर हो जाता है जल्दी, अगर आप कर लेते हैं आरसी को, तो आप बाकी क्वेश्चंस में आप टाइम बचा पाते हैं। क्या बात है। आरसी को फोकस करिए भाई। आरसी को फोकस करने के लिए रीडिंग प्रैक्टिस बढ़ाइए, डेली न्यूज़पेपर पढ़िए। हम नहीं कह रहे भैया पुनीत सर ऐसा कह रहे हैं। अच्छा पुनीत सर एक बात बताइए, सिलेक्शन अभी हो गया, आगे की क्या प्लान है, क्या टारगेट है आपका? अभी तो सर बैंकिंग सेक्टर में घुस गए हैं, तो अभी मेरा आगे का प्लान है सर, अभी ईपीएफओ के एग्जाम्स है। अच्छा। यूपीएससी के ईपीएफओ। हाँ। तो उसका फॉर्म मैंने भरा हुआ है, तो उसके लिए 6 महीने का भी अच्छा खासा टाइम है, तो सोच रहा हूँ उसके लिए। अच्छा एक बात बताइए, इस सफ़र में आपके पेरेंट्स का और कहीं ना कहीं पार्ट बी एग्जामशाला का, पार्ट ए पेरेंट्स, फिर सर एग्जामशाला। मैं तो ये मान के चलता हूँ कहीं ना कहीं पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा अल्टीमेट सपोर्ट होता है हर एक स्टूडेंट को, तब वो सेलेक्ट हो पाता है। क्योंकि पेरेंट्स नहीं सपोर्ट करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो पार्ट ए पेरेंट्स का बहुत आपको सपोर्ट रहा है, एग्जामशाला का किस रूप में सपोर्ट रहा आपको? सर पहले तो सर ये ऐसी जर्नी है सर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना कि जिसमें आप बहुत बार डिमोटिवेट होते हैं, क्योंकि एक बार आपका रिजल्ट खराब आएगा तो आप पूरा डिमोटिवेट हो जाएंगे कि आपसे नहीं होगा। ये बहुत बार थॉट आते हैं मन में। तो सर पहले तो वो थॉट आपने बहुत बार दूर किया मेरे मन से, क्योंकि सर वो जब तक रहेगा सर नहीं होता है, पढ़ाई भी नहीं होती है सर। और जब भी सर आपको देखता था, आपकी बातें सुनता था, आपसे बात करता था, मेरा पूरा माइंड रिलैक्स हो जाता था कि एटलीस्ट चलो नहीं मैं कर सकता हूँ, ये हो जाएगा मेरे से। तो वो सर एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ पाया। दूसरा सर फैकल्टी यहाँ बहुत सही है, हरिन सर और आशीष सर, उनका सर इतना एफर्ट लगा मेरे पीछे कि तभी मेरे से निकल पाया, वरना सर नहीं पॉसिबल होता। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी और मेडिकल से लेके हर चीज़ में सर हर फैकल्टी अपना सपोर्ट टीम सपोर्ट करती है। कहीं ना कहीं एग्जामशाला का सपोर्ट आपको खूब रहा और आपका सिलेक्शन हुआ, हृदय से बहुत खुशी है। और जब भी ऐसा बहुत होता है पुनीत सर, काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि जो स्टार्टिंग में आते हैं और देखने से नहीं लगते कि सिलेक्शन ले लें। और जैसे हमने लास्ट इंटरव्यू किया दिनेश सर, आपके फ्रेंड हैं, आपको मिले, तो जब भी उनको ऐसे लोग देखते थे कहते कितना छोटा बच्चा है आपने आ रहा, और देखिए 21 साल में सिलेक्शन ले लिया, गुजरात में हाईएस्ट नंबर है। तो ये कहीं ना कहीं एग्जामशाला से निकला, और इसका पूरा क्रेडिट, पूरा श्रेय 2 लोगों को जाता है, एक तो स्टूडेंट खुद और दूसरा हमारी टीम एग्जामशाला। आप दर्शकों के लिए क्या कहना चाहते हैं एग्जामशाला के बारे में? मैं यही कहना चाहूँगा सर कि अगर आप में डेडिकेशन है कि आप पढ़ सकते हैं बढ़िया से, आप हार्डवर्क से पीछे नहीं हटेंगे, तो सर यहाँ पे आइए, एक बार आप विजिट कीजिए और डेफिनेटली क्रैक हो जाएगा सर। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर आप हार्डवर्क लगाएंगे तो डेफिनेटली क्रैक होगा। एग्जामशाला का सपोर्ट रहेगा, डेफिनेटली क्रैक इट। थैंक यू। अच्छा एक चीज़ बस लास्ट है फाइनल, यार एक बात बताओ, आपका रोल मॉडल कौन रहा आपकी लाइफ में? किसको थैंक यू यहाँ से कहना चाहते हो? मान लो वो फ्रेंड हो सकते हैं, वो फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है, किसको सबसे बड़ा थैंक यू कहना? सर सबसे बड़ा रोल मॉडल तो सर मेरे पापा मम्मी को ही कहना चाहूँगा। अच्छा। क्योंकि उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। मेरा भाई भी है, छोटा भाई, उनका भी बहुत सपोर्ट रहा है मेरे पीछे। और सर छोटे भाई का कैसे सपोर्ट रहा? छोटे भाई का सर बहुत अजीब सा है सर कि हुआ क्या एक्चुअली, जब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि मैंने पेरेंट्स से बोला कि मुझे 6 महीने का थोड़ा टाइम चाहिए तो पढ़ने के लिए, तो घर पे सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम चली रही थी। तो अब मेरे को सर एक्चुअली मैं जॉब कर रहा था, मैं थोड़े दिन में एक महीने के लिए मैं जॉब किया था एंड्रू स्कूल में। तो उसी समय सर मुझे टाइम चाहिए था कि अब मुझे पढ़ना है बैंकिंग में। मुझे लगा सर, क्योंकि फॉर्म वगैरह सब आ चुके थे बैंकिंग के, तो मुझे लगा कि सर मुझे पढ़ना है। तो मैं घर पे जाके मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे फॉर्म वगैरह आ गया है, तो मुझे बैंकिंग की तैयारी करना है, क्योंकि जॉब के साथ मैं नहीं कर पा रहा हूँ तैयारी। तो मम्मी ने बोला ठीक है तू जॉब छोड़ दे, बट सर घर पे फाइनेंशियली थोड़ा ज़रूरत होता था। तो उस समय मेरे मम्मी ने बोला कि तू पढ़, तेरा भाई चल जाएगा कुछ दिन के लिए जॉब। क्या बात है, भाई हो तो ऐसे यार, पूरी दिल जीत लिया यार। आपके भाई को मेरा दिल से नमन भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने
अपना त्याग करके अपने बड़े भाई को सपोर्ट किया, कितना अच्छा महसूस होता है। इससे कितने अच्छे टर्म्स होते हैं, कितनी अच्छी बॉन्डिंग होती है। ऐसा रिलेशन और ऐसा सहानुभूति वाला, सिंपैथी वाला जीवन रहे अगर, तो कितना बढ़िया। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे मालूम ही नहीं था। ग्रेट, और बहुत बढ़िया इंटरव्यू रहा। पुनीत सर, आपसे मिलकर, आपके पेरेंट्स को, आपकी टीम मेंबर, आपकी जिसने भी आपको सपोर्ट किया है, उन सबका दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत सर, थैंक यू सो मच सर। याद रखिए, मन का विश्वास आपको सबसे बेहतर बनाता है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लोगों को बताइए, सिलेक्शन चाहिए तो एग्जाम शाला आइए। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।